हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब। लास्ट जो वीडियो हमने अपलोड करी थी उसके अंदर हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की पीवाईक्यू की सीरीज अपलोड करी थी। अब हम आज जो लेकर के आए बेटा इलेक्ट्रिसिटी के पीवाईक्यू, फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर उसके पीवाईक्यू पीवाईक्यू की सीरीज वही है 2013 से 2024 तक की। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। अपने सबसे पहले अपने 2013 से शुरू करते हैं। 2013 का पहला क्वेश्चन क्या था? A 12 ohm resistor is cut into three equal parts and then connected in triangular form. Determine the equivalent resistance between the two ends of any side of the triangle. तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम। इसको हमने तीन इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड किया है तो हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 4 ओम। ठीक है, ईच पार्ट जो नया पार्ट होगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 4 ओम। अगर उसको हम ट्राइंगल के फॉर्म में कनेक्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगा, एक इधर और एक इधर, 4 ओम 4 ओम और 4 ओम। अब इसके किसी भी दो साइड्स के बीच में हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हम इसके बीच में कर लेते हैं, यहाँ पे ए सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में अगर हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो मान लो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों तो आपस में सीरीज के अंदर है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा आर एस पहले वाला, ठीक है, तो 4 + 4 कितना हो गया आपका 8 ओम। और ये दोनों जो 8 ओम आएगा 8 ओम और ये 4 ओम आपस में कैसे है बेटा, पैरेलल है। कैसे हैं, पैरेलल। तो टोटल कितना हो जाएगा 1/r पैरेलल। जो लास्ट आंसर आएगा वो क्या होगा 1/4 + 1/8। इनका आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 1/r पैरेलल इज इक्वल्स टू दी 4 और 8 का एलसीएम 8, यहाँ पे आएगा आपका 2 + 1 3/8। अब यहाँ पे देखो जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो जनरली क्या होती है, वो सीधा 3/8 ओम लिख करके छोड़ देते हैं। नहीं, आपको इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। आरपी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8/3 ओम। ये आपका आंसर होगा। क्लियर, समझ आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ थ्री रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, डिराइव फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस कॉम्बिनेशन। एक और चीज देखिए, इस क्वेश्चन के लिए अपने पास में एक मेथड और है। क्या है कि जैसे ही 8 ओम और 4 ओम आता है, अगर आपको दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर दे रखे हो तो आपको इतना पूरा एलसीएम लेकर के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है आर पैरेलल इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 + R2। जैसे हमारा वहां पे क्या था 4 और 8 था, 4 × 8 अपॉन हो जाएगा 4 + 8, 4 8 जा 32, 4 + 8 कितना हो गया 12। जब आप इसको डिवाइड करोगे ए की टेबल से हो रहा है, कौन सी टेबल से 4 की टेबल से, तो आर पैरेलल आपका आ गया 4 8/3 ओम। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको एलसीएम नहीं लेना है। तो ये फॉर्मूला है। ये कंडीशन क्या है, सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए जो आपस में कैसे दे रखे होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। उसके अलावा एक फॉर्मूला और है कि अगर रेजिस्टेंस आपके बहुत सारे हैं लेकिन सारे रेजिस्टेंस क्या है सेम है, और ये सारे रेजिस्टर्स आपस में कैसे कनेक्टेड है बेटा, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आपका जो आर पैरेलल होगा यानी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस होगा वो होगा R/N। क्या होगा R/N। N है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। ये आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लिख सकते हैं आर सेम हो और पैरेलल के अंदर हो तो आर पैरेलल हो जाएगा R/N। चलिए ड्रॉ सर्किट डायग्राम। तीन रेजिस्टेंस के लिए हमें सर्किट डायग्राम को बनाना, ठीक है। क्या होगा ये देखिए, मैं तीन रेजिस्टर्स बना देता हूँ R1 R2 और R3, ठीक है। इन तीनों को मैंने एक 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये हमने यहाँ पे स्विच लगा दिया, ये हमने यहाँ पे अमीटर को कनेक्ट कर दिया और ये कनेक्शन यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगा है वो V1 है, यहाँ जो वोल्ट मीटर लगा है वो V2 है और यहाँ जो वोल्ट मीटर लगा है हमने वो V3। और बैटरी हमारे V वोल्ट की है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। करंट की जो डायरेक्शन है वो ये रहेगी, इस तरीके से करंट इसके अंदर क्या होगा
लो होगा, अगर ये कलर नहीं दिख रहा तो आपने ब्लैक लिखा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स V इज इक्वल्स टू होगा आई आर। आर क्या होगा यहाँ पे, R1 R2 R3 का नेट रेजिस्टेंस, नेट इज सीरीज में है, ठीक है। अब V1 क्या होगा, आई करंट यहाँ पे क्या रहती है, सेम रहती है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आई हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो V1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई इंटू R1 और V2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई इंटू R3 एंड V3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई इंटू R2 सॉरी, और ये हो जाएगा R3। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये जो बैटरी का पोटेंशियल है ये इन तीनों के बराबर होगा। तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आई इंटू आर एस इज इक्वल्स टू आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3। आई कॉमन आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कैंसिल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ड्रॉ सर्किट डायग्राम भी बना दिया हमने। थ्री रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, डिराइव फार्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस कॉम्बिनेशन, ये आपका आंसर RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था 2013 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। A wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 8 ohm. Determine the resistance of another wire of same material having length 2L and area of cross section A by 2। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है इसका सॉल्यूशन। क्या होगा सॉल्यूशन अगर हम लोग करना चाहें इसका, देखो R जो होता है R इज इक्वल्स टू होता है रो L अपॉन A, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 8 ओम। अब यहाँ पे देखिए इसने चेंज किसको किया, लेंथ और एरिया को। तो मैं इसको ले लेता हूँ R1 इज इक्वल्स टू रो L1 अपॉन A1। यहाँ पे देखिए डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब रो तो क्या होगा बेटा, सेम होगा। क्या होगा, सेम। अब जो नेक्स्ट लेंथ दे रखी है वो क्या दे रखी है, 2L, और एरिया कितना दे रखा है, A/2, यानी पहले का हाफ और लेंथ है डबल। तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा R2 वो हो जाएगा रो L2 अपॉन रो L2 अपॉन A2। तो ये वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे, R2 बराबर रो, वही है सेम। L1 कितना है, L2 कितना है 2L1, A2 कितना है A1/2, A1/2 है वो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई अगर 2 से होगी तो ये हो गया 4 रो L1 अपॉन A1। अब ये देखिए रो L1 अपॉन A1 की वैल्यू कितनी है 8 ओम, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, 4 इंटू 8, R2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, इक्वल टू 4 8 32 ओम। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था 2013 के अंदर। देखिए अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ को बढ़ा दिया, डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। 8 का कितना हो जाएगा 12 ओम होगा, सॉरी 8 का कितना हो जाएगा 16 ओम, कितना होगा 16 ओम। फिर रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या हो गया कि अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया हाफ हुआ रेजिस्टेंस और डबल, 16 का डबल कितना होता है 32 ओम। ये आ गया आपका आंसर 32 ओम। कोई दिक्कत बेटा, ये जो सॉल्यूशन होगा पूरा उसकी जो पीडीएफ है वो आपको लिंक में मिल जाएगी, तो आप उस लिंक से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014। A charge of 300 coulomb is drawn by a filament of an electric bulb for 5 minutes. Find the amount of electric current flowing through it. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। क्या होगा सॉल्यूशन इसका, देखिए करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज फ्लोइंग अपॉन टोटल टाइम टेकन। करंट इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू Q बाय E। अपने को क्या पूछा, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट सॉरी। तो करंट क्या हो जाएगा I इज इक्वल्स टू चार्ज कितना फ्लो हुआ 300 कूलम, टाइम कितना है 5 मिनट्स। तो आपको यहाँ पे इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5 इंटू 60, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये देखिए ये कट गया 30 और ये 5 6 अभी 30,
30 से 30 कैंसिल, I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर करंट। कितना करंट फ्लो हुआ? 1 एम्पियर। ये करंट का फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। यूनिट ध्यान रखना, आरबीएसई बोर्ड इस चैप्टर में से कम एक यूनिट हर साल पूछता है, चाहे वो चार्ज की हो, करंट की हो, पोटेंशियल डिफरेंस की हो, रेजिस्टिविटी की हो और रेजिस्टेंस की हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट ओम्स लॉ, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई दिस लॉ। देखिए ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ एक इटली के साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा था कि अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहती है, यानी फिजिकल कंडीशन में मेनली वहां पे बात कर रहे हो, टेम्परेचर अगर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अगर हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हैं एट टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर ऑफ द conductor remains constant, then if we increase the potential difference, ठीक है, across the ends of conductor, then current flowing through conductor also increases। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी I, ये आगे बनता है V इज इक्वल्स टू आई आर। ये बहुत फेमस लॉ है, ओम्स लॉ बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे R इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन आई, जो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट। और इस R का नाम क्या होता है? रेजिस्टेंस। क्या नाम है? रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट होती है ओम। क्लियर? ठीक है। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई दिस लॉ। इसका एक्सपेरिमेंट क्या है? देखिए एक पूरा इसके अंदर आपको एक डायग्राम बनाना है, जो आपके एनसीईआरटी में भी एक्टिविटी में दे रखा है। क्या है ये डायग्राम? यहाँ पे आपने बैटरी कनेक्ट करी, ठीक है। यहाँ पे आपने अमीटर कनेक्ट किया है, यहाँ पे आपने एक कंडक्टर कोई भी लगा दिया, कोई भी बल्ब या कुछ भी हमने लगा दिया, ये हमने यहाँ पे स्विच कनेक्ट कर दिया। क्लियर? इसको डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट नहीं करके हम लोगों को क्या करना है, ये बार बार वी चेंज करना है। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है। और ये अमीटर इसके अंदर से फ्लो होने वाली करंट को क्या करेगा बेटा? मेजर करेगा। तो जैसे जैसे हम भी इंक्रीज करेंगे, आई भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो करंट जो फ्लो हो रही है इसके अंदर, हम देख लेते हैं कि V1 हम रखते हैं 2 वोल्ट, तो आई हमारे पास में I1 कितना आ जाता है? 4 एम्पियर आ जाता है, ठीक है। फिर V2 हम लोग रखते हैं कि 4 वोल्ट करता है, तो I2 हम लोग देखते हैं कि 8 एम्पियर हो जाता है। क्लियर? ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज है, आप हाइपोथेटिकल वैल्यूज देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अपने हिसाब से, लेकिन हर बार ध्यान रखना कि जो इनका रेशियो हो वो हमेशा क्या है? कांस्टेंट। जैसे V अपॉन आई हमेशा क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। यहाँ पे 2/4 आएगा तो कितना हो जाएगा? ये 1/2। यहाँ पे भी कितना होगा? 4/8 होगा तो कितना हो जाएगा? ये 1/2 ओम, 1/2 ओम। क्योंकि ये V अपॉन आई किसका फॉर्मूला बन रहा है? किसको रिप्रेजेंट करता है? V अपॉन आई, इट रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस को। तो इस एक्टिविटी में आप 2-3 वैल्यूज लेकर के बाद में एक आपको ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ के अंदर जब वाई एक्सिस पे आप V करेंगे और एक्स एक्सिस पे आप आई, और इसका ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से। क्लियर? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Two lamps, one rated 60 watt 220 volt and the other at 40 watt 220 volt are connected in parallel to a 220 volt electric supply mains, ठीक है। What is the total current drawn from the electric main supply if the voltage of electric supply is this? Okay, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए वो बोल रहे हैं एक बल्ब 60 वाट का 220 वोल्ट से कनेक्ट करता है, एक 40 वाट का है, इसको भी 220 वोल्ट से कनेक्ट करता है, तो ये दोनों मिलकर के कितनी करंट विड्रॉ करेंगे? देखिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल्स टू दी वी आई। पावर इज इक्वल्स टू वी आई, तो आई बराबर क्या होगा हमारे पास में? पावर अपॉन वी, पी बाय वी। अगर मैं दोनों केसेस को लेता हूँ, पहले केस में I1 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन वी, क्योंकि वी सेम है, 220 वोल्ट है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका
60/V कितना है यहाँ पे 220। क्लियर। I2 कितना हो जाएगा आपका बेटा यहाँ पे P2/V दैट इज 40/220। ठीक है, अब इनको ऐड करना है टोटल करंट। I1 प्लस I2 कितना होगा 60/220 प्लस 40/220 हो जाएगा आपका 100/220 0 से 0 ये 5/11 एम्पियर टोटल करंट आएगी। क्लियर। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम? चले आगे देख लीजिए, आप आराम से समझ लीजिए। ये कंडीशन ये तभी लगेगा जब यहाँ पे क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनको आप ऐड कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। A domestic electric circuit has a fuse of 5 ampere. What is the maximum number of 10 watt 220 volt bulb that can be safely used in this circuit? देखिए वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि मेरे पास में एक फ्यूज एम्पियर है, कितना है 5 एम्पियर का, वो मैक्सिमम कितनी करंट अलाउ कर सकता है 5 एम्पियर करंट अलाउ कर सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द 100 watt बल्ब 220 वोल्ट पे बल्ब दैट कैन बी सेफली यूज्ड इन दिस सर्किट? कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम नंबर पूछा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि एक बल्ब कितना करंट विड्रॉ करता है। पावर बराबर पावर इज इक्वल्स टू क्या है VI, I बराबर क्या हो गया P/V। तो एक बल्ब का जो करंट आएगा वो आएगा 100/220 यानी 5/11 एम्पियर। एक बल्ब कितना करंट क्या कर रहा है बेटा विड्रॉ कर रहा है। टोटल करंट कितनी है दिस, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टोटल करंट इज इक्वल्स टू N, यानी मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, वर्ड ही लिख देता हूँ। टोटल करंट इज इक्वल्स टू टोटल बल्ब्स इनटू करंट विड्रॉन बाय वन बल्ब। ये भी लिख सकते हैं हम कि टोटल करंट क्या होगी टोटल बल्ब इनटू करंट विड्रॉन बाय वन बल्ब। तो टोटल करंट को T लिख देता हूँ मैं, I लिख देता हूँ कैपिटल I। ठीक है, इसको आपने लिख देता है स्मॉल I। इसको अपने रिप्रेजेंट कैसे कर देंगे स्मॉल I से कर देंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो I इज इक्वल्स टू P/V। तो ये हो गया N इंटू स्मॉल I। क्लियर। अब अपने को N की वैल्यू चाहिए। N की वैल्यू क्या होगी I इज इक्वल्स टू N इंटू I की वैल्यू दे रखी है 5, N कैलकुलेट करना है, इसकी हमने वैल्यू निकाली है 5/11, ये ऊपर आएगा। N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 11/5, 5 से 5 कैंसिल, N इज इक्वल्स टू 11। तो टोटल कितने बल्ब हो गए 11 बल्ब। कितने बल्ब आप कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे 11 बल्ब। ठीक है, आप देख लीजिए आराम से। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक bulb for 20 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए करंट कितनी है 0.25 एम्पियर, एम्पियर में दे रखा है, वेरी गुड। टाइम कितना दे रखा है 20 मिनट्स, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे 20 इंटू 60, 2 6 12, 1200 सेकेंड्स। ठीक है, अब आपको पूछा है Q चार्ज कितना होगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू IT 0.25 इंटू 1200, पॉइंट हटाया नीचे 100 से ये 200 गया 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 कितना हो गया 300 कूलम। कितना हुआ बेटा 300 कूलम। नोट कर लीजिए आप इसको। आगे चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। On which factor does the resistance of a conductor define resistivity and state its SI unit? देखिए
On which factor does the resistance of conductor depends? Resistance directly proportional to the length of the conductor. रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एल एंड इट डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शन एरिया. आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज 1 अपॉन ए, 1/a. इन दोनों को अगर देखा जाए, ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन 2. इसके अलावा रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल. आर डिपेंड्स अपॉन मटेरियल. मटेरियल आपने कंडक्टर में कैसा मटेरियल लिया है. अगर बात करें सबसे कम जो रेजिस्टेंस होता है वो मेटल्स का होता है. किसका होता है, मेटल्स का. इससे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है किसका, मेटलॉइड्स का. ठीक है, और उससे ज्यादा होता है रेजिस्टेंस किसका, नॉन मेटल्स का. इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं लिखूं साथ में तो आर एल अपॉन ए होगा. आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा रो एल अपॉन ए. ठीक है, ये जो रो आता है ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है. स्टेटेड एसआई यूनिट. तो रो का देखो फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास में, रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए आर इज इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए. तो रो हो गया आर ए अपॉन एल. रो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर. मीटर से ये कैंसिल हुआ, एक बच गया, सिर्फ ओम इंटू मीटर. और बोर्ड के अंदर एक बार डायरेक्ट पूछी है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रो. आरबीएसई बोर्ड ने एक बार डायरेक्ट आपसे पूछा है कि रो की एसआई यूनिट क्या है. चलते हैं आगे. गिव द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. बहुत इजी है, देखिए बेटा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और टोटल करंट आपको इसके अंदर क्या है, कैलकुलेट करनी है. देखिए 6 वोल्ट की बैटरी से हमने क्या है 2 ओम के 4 रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं. अगर आप गौर से देखोगे तो ये दोनों रेजिस्टर आपस में सीरीज में और ये दोनों रेजिस्टर भी आपस में कैसा बेटा, सीरीज के अंदर. तो पहले इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे. वो कितना आएगा, 4 ओम. कितना आएगा, 4 ओम. और ये भी 4 ओम. अब इसका आर पहले निकाल लेता है, आर सीरीज. आर सीरीज 1 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 ओम. आर सीरीज 2 कितना हो गया, ये भी 2 प्लस 2 कितना हो गया बेटा, 4 ओम. अब इन दोनों का पैरेलल निकालना मैंने अभी जस्ट आपको बताया था थोड़ी देर पहले. ये रहा, क्या बताया था कि अगर आपके पास में रेजिस्टर्स हो और वो कैसे कनेक्टेड हो, सेम हो और पैरेलल हो, तो आर पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, आर बाय एल. तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन में रख देते हैं. यहाँ पे आ गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा. तो डायरेक्ट आर पैरेलल इज इक्वल्स टू क्या कर देता है, आर बाई एन, यानी 4/2 कितना हो गया, 2 ओम. तो आर नेट कितना है आपके पास में, 2 ओम. फिर आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि नेट करंट कितना होगा. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर, देन I इज इक्वल्स टू V बाय R. तो I बराबर क्या होगा, V कितना है 6 वोल्ट, R कितना है 2. कितना हो जाएगा बेटा, 3 एम्पियर. कितना होगा, 3 एम्पियर. नोट कर लीजिए, देख लीजिए आराम से. कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वापस आपको क्लियर करवा दूँ. चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है. स्टेट जूल हीटिंग लॉ, नेम टू गैसेस व्हिच आर फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब. तो सबसे पहले बात करते हैं अपने जूल हीटिंग लॉ. हीटिंग लॉ क्या है, देखिए जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, जब किसी कंडक्टर में से क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, हीट जनरेट होती है. वो कंडक्टर क्या होता है, गर्म होता है. जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में जो स्केल है, ये एक कंडक्टर, जब कोई चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन इसमें से इस तरीके से फ्लो होगा तो इसके अंदर क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी. क्यों, ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन और उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनके कोलिजन के कारण. तो जूल ने इसके बारे में क्या बताया था, जूल ने कहा था जो हीट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट. फर्स्ट इक्वेशन, उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उसके स्क्वायर के क्या होगा, प्रोपोर्शनल में हीट जनरेट होगी. हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट. ठीक है. सेकंड उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, देखिए रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, कोलिजन उतना ज्यादा. रेजिस्टेंस होता क्या है,
इट इज द हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ द करंट, जो करंट फ्लो होता है उसके फ्लो होने के बीच में जो हिंड्रेंस क्रिएट होती है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। फिर उन्होंने कहा कि करंट जितने टाइम के लिए फ्लो होगा, ठीक है, उतनी हीट ज्यादा जनरेट होगी। ऑब्वियसली टाइम ज्यादा, हम लोग जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल चार्ज लगाए, अगर हम मोबाइल को 10 मिनट 1 घंटा चार्ज लगाए तो उसके अंदर हीटिंग में डिफरेंस होगा। 1 घंटा मोबाइल को चार्ज लगाने पे वो क्या होगा, ज्यादा गर्म होगा। इन तीनों इक्वेशन से क्या आ गया, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आई स्क्वायर आर टी, दिस इज द जूल्स हीटिंग लॉ। नेम टू गैसेस व्हिच आर filled in electric bulb and explain why these gases are filled। बल्ब के अंदर जो गैसेस फिल होती है उनका नाम है हीलियम या फिर नियॉन, ठीक है। रीजन, वेरी लेस रिएक्टिव गैस, बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव गैस है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये इनर्ट गैस है, ये रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए इन्हीं गैस का यूज किया जाता है किसके अंदर, बल्ब के अंदर। और ये फ्लेमेबल भी नहीं होती, ठीक है, इनफ्लेमेबल गैस है, हाँ, नॉन फ्लेमेबल गैस है, सॉरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी at a rate of 840 watt when heating is at the maximum rate. The voltage of the electric source is 220 volt. Calculate the value of current and resistance। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, उन्होंने कहा कि एक एलिमेंट है मेरे पास में जिसकी पावर है 840 वाट, जब उसको मैक्सिमम रेट पे हीट किया जाता है, द वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिक सोर्स इज 220 वोल्ट। भी कितना दे रखा है बेटा, 220 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, करंट और आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आप इन दोनों से पहले आई या आर कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हम जानते हैं, वी नो डेट, हमें क्या पता बेटा, हमें यही पता है कि पावर बराबर क्या होता है, वी आई, तो आई बराबर क्या होता है, पी अपॉन वी। पावर कितनी दे रखी है, 840 अपॉन 220, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आपका 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है। 84 कितने टाइम्स आएगा 2 की टेबल से बेटा, 42 अपॉन 11, कितना हो गया, एम्पियर, ठीक है। आप इसको अगर पूरा सॉल्व करते हो तो भी ठीक है, 42 बाई 11 भी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होगा, वी बाय आई, वी इक्वल्स टू आई आर होता है अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वी कितना है हमारे पास में 220, आई कितना है 42 इंटू 11। अब देखिए 22 इंटू 11 आप कर लीजिए, आप अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया 11, ये हो गया आपका 21, ये हो गया आपका 1210 अपॉन 21, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं पूरा, क्लियर, 1210 अपॉन 21। चलें आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। 2016 के अंदर देखिए, इन द गिवन सर्किट डायग्राम कैलकुलेट द करंट थ्रू द रेजिस्टर ऑफ 10 ओम, ठीक है, आपको करंट कैलकुलेट करनी है, देखते हैं। I2 करंट कौन सी है, ये रही 10 ओम से जाने वाली करंट, बहुत सिंपल है, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये डायरेक्ट 12 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो I2 बराबर इज इक्वल्स टू V अपॉन R2, R2 यहाँ पे 10 है, V कितना है 12 अपॉन 10, यानी I2 आपका आ जाएगा 1.2 एम्पियर। कितना आएगा बेटा, 1.2 एम्पियर करंट आएगा, कितना आएगा 1.2 एम्पियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे I1 करंट कितना होगा, ये आपका वर्क है, I1 करंट कितना होगा, यू विल आंसर टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, बोलो क्या क्वेश्चन है, मैच द कॉलम एक्स विथ कॉलम वाई, कॉलम एक्स को कॉलम वाई से क्या करना है, मैच करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दे रखा है फिजिकल क्वांटिटी या फिर लॉ, और यहाँ पे उसका फॉर्मूला दे रखा है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू दी Q बाय T फर्स्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ दोनों में भी दे रखा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को हम वर्क डन और चार्ज से डिफाइन करते हैं, ये हो गया आपका सेकंड। ओम्स लॉ V इक्वल्स टू दी IR, है ना। रेजिस्टिविटी RA अपॉन L, ऑप्शन बी यहाँ पे बी वाले में, फोर्थ। सीरीज कॉम्बिनेशन ये रहा आपका फिफ्थ, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, आराम से देख लीजिए।
है ना, सही है। चलते हैं आगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। An electric refrigerator rated 600 watt operates 8 hours per day. What is the cost of the energy to operate it for 30 days at rupees 4 per kilowatt hour? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जितना मुझे आइडिया है, याद आ रहा है। एनसीईआरटी का लास्ट एग्जांपल समथिंग ऐसा ही है, 13 नंबर एग्जांपल बुक का। देखिए क्या दे रखा है, पावर दे रखा है आपको 600 वाट, आपको इसको किलो वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये पावर हो जाएगा आपका 0.6 किलो वाट। ठीक है, टाइम टोटल कितना होगा, टाइम है 8 आवर्स पर डे फॉर द 30 डेज, यानी 8 इंटू 30, 8 3 24, 240 आवर। तो टोटल एनर्जी कंजप्शन कितना होगा, पावर इंटू टाइम, पावर किलोवाट में हमने कैलकुलेट कर ली 0.6 इंटू 240, ये पॉइंट, ये जीरो गया आपका। एनर्जी कितनी हुई आपकी 6 इंटू 24, ये आपकी क्या हुई, एनर्जी हो गई। ठीक है, टोटल एनर्जी का कंजप्शन क्लियर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट देखो, एनर्जी कितनी होगी, 6 इंटू 24 करोगे कितना आएगा, कितना आएगा बोलो बोलो, 144 है ना, किलोवाट आवर। क्लियर, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे सीधा ये सिंबल कर देता हूँ, रुपीज कितना होगा, अगर 1 किलोवाट का कितना है 4, तो टोटल हो जाएगा 4 इंटू 144, कितना होगा ये बताइए। कितना होगा, 576 रुपीज। ठीक है, ये आपका आ गया टोटल कॉस्ट। देख लीजिए इसको, क्वेश्चन को आराम से, चलते हैं आगे। सॉरी, हाँ 2017, राइट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट, सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्या होगा, आर एस इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 6 ओम, कितना होगा 6 ओम। नेक्स्ट, an electric bulb is connected to a 220 volt generator, write the value of power of bulb if 0.5 ampere current is flowing through it। सॉल्यूशन क्या होगा, पावर बराबर पावर इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला कितनी बार रिपीट हुआ है, मतलब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। पावर कितना होगा, देखो पावर करंट फ्लोइंग थ्रू इट, 0.5 एम्पियर, पावर इज इक्वल्स टू कितना होगा, देखिए 220 एंड करंट कितना दे रखा है 0.5, पॉइंट हटाया यहाँ पे आ गया 0, 22 इंटू 5 कितना हो जाएगा 110 वाट, हाँ या ना, है ना 110 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये वापस ऐड कर दिया हमने, हटाए यहाँ पे भी हटाए। This is the next question. Why are the household electric circuit, the electric in the household electric circuit, the electrical appliances instrument connected in a parallel combination? Parallel combination में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्या कारण है इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने का। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं एक सिंपल डायग्राम बनाता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, R1 R2 और R3, ये R3, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक डायग्राम है कि 3 रजिस्टर को हमने पैरेलली कनेक्ट किया। अगर मान लो करंट जो होती है वो इस पाथ से आती है, यहाँ से, इसके पास 3 पाथ है करंट के पास, I1 I2 और I3, I1 I2 I3, ये करंट क्या हो गई, आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गई। पैरेलल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है कि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट डिक्रीजेस, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और दूसरा, इफ वन सर्किट फेल्स, मान लो अगर ये सर्किट फेल हो जाता है तो दूसरा सर्किट अपने उसी पावर पे उसी एनर्जी के साथ में चलते रहेंगे। इफ
वन सर्किट or device fails sorry, then other will move with will work without any change. अदर किसी भी चेंज के बिना क्या करते रहेंगे, वर्क करते रहेंगे, कोई चेंज उनके अंदर नहीं होगा। एक सेकंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमने अभी पहले ही डिफाइन कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं ये वाला। अब यहाँ पे दो डिवाइस के बारे में पूछा है। राइट द नेम ऑफ डिवाइसेस एक्स एंड वाई इन द गिवन सर्किट। एक्स कौन सा डिवाइस है, देखिए ये डिवाइस आपके सीरीज में लगा है, तो एक्स कौन सा हो गया आपका अमीटर, कौन सा हो गया अमीटर, और वाई आपका किस में लगा हुआ है बेटा पैरेलल में, तो वो ये हो गया आपका वोल्ट मीटर। कैसा हो गया वोल्ट मीटर। ये क्वेश्चन आगे वापस रिपीट हुआ हुआ आपने देखे। आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना बेटा पीवाईक्यू में, वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। जितने ज्यादा आप ये पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ कि आरपीएससी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, आपके एनसीईआरटी, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी। सारे क्वेश्चन या तो बुक के इंटरनल क्वेश्चन में होंगे, या बुक के एग्जाम्पल में होंगे, या बुक के एक्सरसाइज में होंगे, या प्रीवियस ईयर होंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। आप आराम से देखना, पेपर बहुत इजी आएगा, बिना किसी दिक्कत के आप आराम से पेपर कर लेंगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है। आपने अगर मान लो कुछ बच्चे जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, होते हैं हर साल होता है, वो सिर्फ ये पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस कर लेंगे ना, बुक के एग्जाम्पल सॉल्व, सिर्फ बुक एनसीईआरटी कंप्लीट, एनसीईआरटी के आपने क्वेश्चंस देख लिए, इंटरनल एग्जाम्पल और एक्सरसाइज वाले, मोर देन सफिशिएंट है। आप आराम से 80% 85% गेन कर सकते हैं साइंस के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। मेरा टारगेट है कि आप 100 मार्क्स गेन करें, 100 किए भी है। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखिए व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल्स टू दी Q बाय T, सिंपल है। A current of 1 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 30 seconds. Find the amount of charge। देखिए उसी फॉर्मूले को कैरी करता है, Q बराबर क्या होगा इसमें, Q इज इक्वल्स टू IT। करंट कितना है 1, टाइम कितनी देर के लिए 30 सेकंड्स, तो कितना हो गया 30 कूलॉम चार्ज। कितना हो गया 30 कूलॉम चार्ज। इस वीडियो में बेटा ये पूरे पेपर के सॉल्यूशन के साथ में जो मैंने क्लास में लेक्चर लिया था इलेक्ट्रिसिटी का, उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा। तो लगभग वो जो जितने भी नोट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जिसके अंदर सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर सारे क्वेश्चंस हैं, और उसके अंदर भी हमने कई बार बीच बीच में डिफरेंट तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व किया। एक क्वेश्चन को 2-3 पैटर्न से भी हमने वहाँ पे सॉल्व किए हुए, वो भी मैं लिंक साथ में दे दूंगा, तो आप वो भी आराम से देख सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं। ओके, देख लीजिए आराम से। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2018, राइट जूल यूनिट्स इन 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट में कितने जूल होता है, देखिए बेटा 1 किलोवाट आवर, इसका मतलब क्या हो गया 1000 वाट, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होता है 3600 सेकंड्स। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें 1000 इंटू 3600 वाट इंटू सेकेंड, ठीक है, तो ये कितना आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶, और वाट इंटू सेकेंड को आप जूल से रिप्लेस कर सकते हैं। ये होता है 1 किलोवाट आवर के अंदर टोटल जूल, कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल एनर्जी। 1 मार्क का क्वेश्चन 2018, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हो सकता है देखो बेटा 2017 से लेकर के 2021 तक एनसीईआरटी की जगह आरपीएससी बोर्ड की बुक थी, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर साथ में थे, तो हो सकता है किसी साल में इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चन ज्यादा और किसी साल में मैग्नेटिक इफेक्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलता है। ये देखिए
An observer takes two observation as given below while performing Ohm's law experiment. मैंने अभी आपको बताया था ना, वहाँ पे मीटर रीडिंग वोल्ट मीटर रीडिंग के क्वेश्चन के अंदर था कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक प्रैक्टिकल के थ्रू आप बताइए ओम्स लॉ के बारे में। तो आप देख लेते हैं वो क्वेश्चन हमने कहाँ लिखा है। हमने एक क्वेश्चन किया था ना अभी डिफरेंट वैल्यूज के साथ में, V1 V2 और V3 की वैल्यूज निकाली थी, स्टार्टिंग में आया था हमारे वो क्वेश्चन साइड में, है ना, R1 R2 R3, हाँ ये रहा। तो इसके अंदर हमने देखो V1 I1 का रेशियो हर बार सेम रखा है, V2 I2 का, वैसे इसके अंदर भी होगा, है ना। ये वो डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है एक्टिविटी के अंदर। तो इसमें पूछा क्या हमसे, डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर फॉर ईच ऑब्जर्वेशन। दोनों ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग को रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं कैलकुलेट सॉल्यूशन फर्स्ट। आर मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, कितना होगा V अपॉन आई। V कितना दे रखा है बेटा 2, 0.5 पॉइंट आ रहा है ऊपर 10 कैंसिल, कितना हो गया 4 हो, कितना हो गया R जो फर्स्ट आएगा वो कितना आया 4 ओम। सेकंड केस के लिए भी देख लेता है तो R2 कितना होगा V अपॉन आई 3 अपॉन 0.75। तो अगर आप इसको हटाओगे ऊपर आएगा 100, 300 को 75 से डिवाइड करने पे भी आपका आएगा 4 ओम। ओम्स लॉ यही तो बोलता है कि आप V बढ़ाओगे, आपने देखिए V इंक्रीज किया, आई भी इंक्रीज हुआ, लेकिन हर बार इनका जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। रेजिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर नॉट इंक्रीजेस। अब टेम्परेचर की डिपेंडेंसी आपके सिर्फ एनसीईआरटी में दे रखी है कि टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, उसका क्या फॉर्मूला है, वो सारी चीजें अपने 11th 12th हायर क्लासेस के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट, nichrome resistance coil of 25 ohm is connected with 12 volt accumulator cell that is called battery. Battery is a combination of cell and current flows through it for 15 minutes. Determine the heat produced in this coil. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन। हीट का फॉर्मूला जिसके अंदर देखिए आपको क्या क्या गिवन है वो देखते हैं, है ना। आपको दे रखा है रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 25 ओम। बेटा मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि जो कलर सही लगे आप देख सकते हैं। V इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट और करंट टाइम कितना दे रखा है आपको 15 मिनट्स, ठीक है। तो 15 इंटू हो गया ये आपका 60 यानी 900 सेकेंड्स, ये आपका टाइम हो गया। क्लियर, रेजिस्टेंस दे दिया, V दे दिया, टाइम दे दिया। आपको पूछा गया नाइक्रोम रेजिस्टेंस कॉइल ऑफ 25 ओम इज कनेक्टेड विद 12 वोल्ट accumulator cell battery and current flows through it for this. Determine the heat produced. हीट का फॉर्मूला सर हमें तो पता है I स्क्वायर RT होता है, यहाँ पे R और T था लेकिन I तो दे ही नहीं रखा। I क्या होता है V बाई R। आप जब इसको V बाई R से रिप्लेस करोगे तो फॉर्मूला आएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, ठीक है। अब ये सॉल्व करते हैं, V स्क्वायर होगा 12 इंटू 12, रेजिस्टेंस हो गया 25 इंटू 900, ठीक है। आपको ये वैल्यू को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। 25 में 900 कितने टाइम्स कट होगा बेटा बताओ, कितना 36, है ना। हीट इज इक्वल्स टू कितना हो गया 12 इंटू 12 144 इंटू 36। अब इसके बाद की जो वैल्यू है वो आप खुद सॉल्व करके लिखे, ठीक है। क्लियर, चले आगे। क्या होगा हीट का फॉर्मूला, आगे हीट बराबर जो भी है वो आप सॉल्व करके लिखेंगे, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस 2019 एंड इलेक्ट्रिक करंट। देखिए ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है वो कैसा होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो आपको जस्ट एक सिंपल सा ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि y एक्सिस पे आपका V होगा और x एक्सिस पे आपका I, और ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट। इस ग्राफ की जो स्लोप होती है क्या होती है बेटा, स्लोप। ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा, रेजिस्टेंस। चलिए आगे चलता है, बहुत जल्दी हो जाएगा पेपर आराम से।
चलो नेक्स्ट, an electric bulb is connected to a source of 220 volt and current flowing through is this. What will be the resistance and power of the bulb? Solution. पावर पूछा है, पावर इज इक्वल्स टू दी वी आई, है ना। पावर कितना होगा, देखो वी आपको दे रखा है, आई भी आपको दे रखा है। ये अभी हमने जस्ट ये क्वेश्चन किया पीछे की तरफ, 220 इंटू 0.5, 110 वाट। पावर की यूनिट क्या होती है बेटा, वाट। अब आपको पूछा है रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल्स टू दी वी अपॉन आई। कितना होगा, देखो वी कितना है 220, करंट है 0.5, ये होगा कितना आपका 440 ओ। कितना हो जाएगा बेटा 440 ओ। किसी को कोई दिक्कत? 2022 के अंदर क्या था, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलॉम। क्या होती है बेटा, कूलॉम, COULOMB। SI unit of electric charge is coulomb. Okay. Next question. The equivalent resistance of between A and B in given circuit is. इसके अंदर A और B के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बताना है। A पॉइंट ये रहा, B पॉइंट ये रहा। देखिए ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है अपने आप से। ये ऐसा ही क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किया था। ये मैं इतना बता देता हूँ कि ये 2 ओम और ये 2 ओम आपस में कहता है सीरीज में, और ये बाद में इसका जो नेट आएगा वो ये 4 ओम के कैसा है, पैरेलल। तो आपको ये अपने आप से सॉल्व करना है सेल्फ। आप इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट। क्लियर? अरे बेटा बहुत सिंपल पेपर आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर किसका यूज किया जाता है, टंगस्टन का। टंगस्टन का यूज करने का कारण क्या है, देखो इसको W से रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्री पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है, 3350 डिग्री सेल्सियस, इससे भी ज्यादा। कुछ बुक्स में हो सकता है आपको 3380 भी लिखा हुआ मिल जाए, है ना। इतना ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं होता है, इसीलिए बल्ब और के फिलामेंट में हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा, टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रियोस्टेट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए रियोस्टेट के बारे में चर्चा करते हैं। क्या होता है रियोस्टेट, देखो आप लोगों ने आपके घर में जो फैन होता है उसका रेगुलेटर देखा, नॉब देखा उसका रेगुलेटर। हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग मेन सोर्स में किसी भी तरह का चेंज नहीं करते, हम सीधा क्या करते हैं, रेगुलेटर को घुमाते हैं, उससे उसकी स्पीड कम या ज्यादा हो जाती है, यानी वो एक तरह का रियोस्टेट है। रियोस्टेट किसी भी सर्किट के अंदर करंट के अमाउंट को चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज द अमाउंट ऑफ करंट विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। अब तो फिर कैसे चेंज करेगा, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। रियोस्टेट को सीरीज में कनेक्ट करता है, कनेक्टेड इन सीरीज। कहाँ कनेक्ट करता है, कैसे करता है, सीरीज के अंदर कनेक्ट करता है, ठीक है। इट इज अ डिवाइस which is used to change the amount of electric current in circuit by changing resistance। किसको चेंज करके, रेजिस्टेंस को। It does not change potential difference of circuit। वो सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं करता है, क्या चेंज करता है, रेजिस्टेंस चेंज करता है, जिसके कारण से सर्किट के अंदर करंट का अमाउंट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। हम आगे कर चुके हैं, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, इसीलिए बेटा मैं आपको ये सेल्फ करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार, मैंने आपके लिए ईयर वाइज क्वेश्चंस को सेपरेट किया, तो जो क्वेश्चन पहले आ चुका है और वो वापस आया है तो उसके लिए आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में वहां पे 3 रेजिस्टर्स थे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 4,
तो आर एस बराबर आपको पता है कि फॉर्मूला तो यही आना है R1 R2 प्लस R3 प्लस R4। तो इसका आप पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो डिड्यूस का मतलब क्या हो गया कि पूरा का पूरा आप सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा आप डिराइव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है बेटा, आ जाओ। Determine the amount of heat produced when 10 ampere current is flowing through the 4 ohm resistor for 2 seconds। इसके सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या है, देखो हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आई आपको दे रखा है, करंट कितना है बेटा 10 एम्पियर, करंट कितना है 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 4 ओम, टाइम कितना दे रखा है बेटा 2 सेकेंड्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। आई कितना होगा 10 का स्क्वायर, आर कितना होगा 4 इंटू 2 यानी 100 इंटू 8 ओवरऑल 800 जूल। बेटा यूनिट लगाना मत भूलना, जब भी आप कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हो वहां पे आप यूनिट लगाना ना भूलें। यूनिट लगाना क्या है जरूरी है, बिना यूनिट पे हो सकता है जो एग्जामिनर है वो आपके मार्क्स को क्या कर लेगा, कट कर लेगा, मार्क्स आपके काट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। आइडेंटिफाई द डिवाइस वाई, ठीक है, इन द गिवन सर्किट। ये जो वाई है ये कौन सा डिवाइस है, देखिए ये वाई कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, कैसे है सीरीज में। सीरीज में कौन सा डिवाइस होता है डी अमीटर। कौन सा है ये अमीटर है, कैसा है अमीटर। ये क्वेश्चन देखा रिपीट हुआ है, वापस आगे आया था 2017 में रिपीट हुआ था कि एक्स और वाई दे रखे हैं कि इन डिवाइसेस के नाम बताइए। सेम क्वेश्चन उन्होंने वापस 2023 के अंदर क्या कर दिया, रिपीट कर दिया ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ठीक है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है आरबीएससी के में, ठीक है मतलब इतना ज्यादा भी नहीं है बट ओके। राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज पी एंड क्यू फॉर विच द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, आर रिड्यूस टू हाफ। पी दे रखा है आपको, कलर चेंज करेगा ब्लैक लेकर या कोई, चलो ये ले लेते हैं ना। पी की वैल्यू आपको दे रखी है 5 ओम और क्यू की वैल्यू दे रखी है 8 इंटू 10⁻⁻⁴ ओम इंटू मीटर। अब सर ये पी और क्यू वैल्यू कौन सी है मुझे कैसे पता चले, इसके लिए इनकी यूनिट्स पे गौर करो। देखो ओम ये आपका क्या है रेजिस्टेंस है, क्या है बेटा रेजिस्टेंस। ये ओम इंटू मीटर तो क्यू क्या हो गया आपका रेजिस्टिविटी, क्या हो गया रेजिस्टिविटी। अब देखिए उसने क्या किया कि कंडक्टर की जो लेंथ थी उसको क्या कर दिया हाफ कर दिया। ये कलर याद नहीं रहा होगा आपको, पिंक कलर से लेंथ जो थी उसको क्या कर दिया हाफ। अब रेजिस्टेंस है वो तो लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस अगर लेंथ को हाफ किया तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे रेजिस्टेंस यानी जो आपका P है will also become हाफ। ऐसा क्यों होगा, हाफ क्यों होगा, क्योंकि ये लेंथ पे डिपेंड करता है। तो जो P न्यू होगा कितना हो जाएगा 5/2 दैट इज इक्वल्स टू 2.5 ओम, ठीक है। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी तो इसके अंदर किसी भी तरह का चेंज होने वाला नहीं है, इट डज नॉट चेंजेस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ। तो यहाँ पे जो Q है यानी रेजिस्टिविटी है, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम, क्या रहेगी सेम रहेगी, इसके अंदर किसी भी तरह का चेंज होने वाला नहीं है। आई बात समझ में, रिमेन्स सेम दिखाई दे रहा है आपको बेटा। चलिए चलते हैं आगे, देख लीजिए आप एक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मान लीजिए कंडक्टर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब करंट फ्लो होगा तो करंट को फ्लो होने पे यहाँ पे हर पॉइंट में कुछ ना कुछ पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखिए
मान लो कोई चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ आपको भेजना है, तो हमें उस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल पे वर्क करना पड़ेगा, तभी वो चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ क्या करेगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करेगा। तो दोनों एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल के अंदर डिफरेंस होता है उसे क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन दी एंड्स ऑफ difference between the potential at the ends of conductor। पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। राइट द नेम ऑफ टू डिवाइसेस बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग लॉ। देखिए जूल्स हीटिंग लॉ पे बेस्ड दो डिवाइसेस के नाम, यानी जहां पे हीटिंग यूज होती है, इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन, है ना, इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन। कोई दिक्कत, कर सकते हैं आराम से। चलिए नेक्स्ट, आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिराइव द फार्मूला ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेजिस्टर्स। देखिए क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, मैं वापस आपको सेल्फ दूंगा ये क्वेश्चन कि सीरीज के अंदर तीन रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, उनका फार्मूला डिराइव करना है ना। तो बेटा सेल्फ है ये क्वेश्चन, क्या है, सेल्फ है। बोर्ड ने 3 बार सीरीज कॉम्बिनेशन का पूछा, कितनी बार पूछा है, 3 बार, ठीक है। तो यानी ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भूलना मत, सीरीज कॉम्बिनेशन को। क्लियर, नेक्स्ट, राइट, व्हाई आर द हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक अप्लायंस कनेक्टेड इन पैरेलल। सेम ये भी क्वेश्चन बेटा रिपीटेड है ना, रिपीटेड है, दैट्स व्हाई सॉरी, आपको ये भी क्या करना है बेटा, सेल्फ। आंसर इसी पीडीएफ में आपको मिलेगा, आपको ढूंढना है, समझना है, वापस करना है। और मैं चाहता हूं कि आप एनसीईआरटी से पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर दें, है ना। कि मैं आपको बता देता हूं, देखिए, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो ये वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो अपने कम से कम टाइम के अंदर इस वीडियो को सबमिट करते हैं, ताकि आप भी वापस इसको जल्दी से देख ले, आपका भी टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं हो, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी जरूरी। व्हाई द हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिक, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जितने भी रेजिस्टर्स जो होता है वो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है। ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है सर्किट का वो एकदम कम हो जाता है। मान लो मैंने 4 रेजिस्टर लिए, 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम, तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगा वो ना, वो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है 2 ओम है, उससे भी क्या हो जाएगा, कम होगा। तो यहाँ पे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कम होता है, करंट बढ़ जाता है। हर एक डिवाइस को जितना करंट चाहिए होता है वो उतना करंट उस बैटरी से क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सोर्स से क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। अगर एक सर्किट फेल हो भी जाता है तो दूसरा सर्किट यानी दूसरे डिवाइसेस क्या करते रहेंगे, बिना किसी चेंज के वर्क करते रहेंगे, उनके ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आता। हमारे घर में अगर हम लोग बल्ब रात को सोते वक्त अगर लाइट ऑफ कर देता है, फैन एसी चलते रहता है बिना किसी चेंज के, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो ये आपको सेल्फ करना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 एम्पियर करंट इज पास थ्रू 10 ये ओम है बेटा, रेजिस्टर फॉर 2 सेकंड्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस। सेम क्वेश्चन ये भी बेटा रिपीटेड है 2024 के अंदर, हीट इज इक्वल्स टू दी आई स्क्वायर आर टी वाला। ये तो सिंपल है, इसीलिए मैं अभी कर देता हूँ क्योंकि छोटी सी कैलकुलेशन है। 3 का स्क्वायर, आर कितना है 10, टाइम कितना लगा इसमें 2 सेकेंड्स, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 20, 9 टू द 8, 18, 180 जूल, है ना बेटा। क्लियर, अगर यहीं पे टाइम चेंज होता, मिनट्स में होता, तो आपको उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ता। क्लियर, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द कॉम्बिनेशन। इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, पॉइंट ए और बी। देखिए सबसे पहले क्या है, करंट यहाँ से आई, यहाँ आई, ये दोनों में करंट क्या होगी, डिवाइड, यानी ये कॉम्बिनेशन। अब यहाँ से जो करंट डिवाइड चल रही है, मान लो I1 हो गई और I2, ठीक है। I1 करंट यहीं पे I2 और इस 3 से भी कितनी I1, यानी ये दोनों कैसे है, सीरीज में इनका कितना हो जाएगा 6 ओम। तो सबसे पहले, और ये 6 और ये 6 आपस में कैसे है बेटा, पैरेलल, है ना। देखो करंट डिवाइड हो गई, तो मैं R पैरेलल निकालता हूँ, तो कितना होगा, देखो दोनों सेम सेम, R/N 6/2 3 ओम। अब इनका जो नेट रेजिस्टेंस आया है वो कितना है,
3 ओम, 3 और 3 ये और ये आपस में सीरीज में, तो आर नेट कितना हो गया 3 + 3 = 6 ओम। ये आपका आंसर है। यूनिट नहीं भूलनी। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, डोंट फॉरगेट यूनिट्स। यूनिट आपको नहीं भूलनी है बेटा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो बस 24 में आ गए, अपने खत्म होने वाला है। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट्स एसआई यूनिट। अभी हमने जस्ट ये क्वेश्चन किया है। एसआई यूनिट क्या होती है आप खुद मुझे बताएंगे। सेल्फ है ये भी, है ना, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमने जस्ट एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पहले हमने इसका सॉल्यूशन आंसर लिखा है, कर लोगे, है ना। आप इसकी यूनिट कमेंट में बताओगे, किसमें, कमेंट में। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस चैप्टर में जितनी भी यूनिट्स हैं वो सारी की सारी आपको लर्न करनी है। लर्न इन द सेंस आपको याद रखनी है, रिमेम्बर होना चाहिए, आपके दिमाग में याद होना चाहिए। मैं वापस से उन सारी और वो सारी वैल्यूज लिख देता हूँ जिसकी यूनिट्स आपको याद रखनी है ना। पहला है उसके अंदर आपका चार्ज, फिर है आपका करंट, फिर है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की यूनिट सेम होती है, दोनों की यूनिट में कोई चेंज नहीं है। यूनिट आप बताओगे, मैं बोलूंगा नहीं। दोनों की यूनिट्स क्या रहेगी, सेम रहेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन, हीट, ठीक है, एंड पावर। इन सब की यूनिट क्या रहेगी आपको याद रखनी है। कोई भी यूनिट पूछी जा सकती है। भूल गए दोस्त, भूल गए तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, बेटा गॉट इट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। Which device is used to for measurement of electric potential difference? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? हम लोग यूज करता है वोल्ट मीटर। क्या यूज करता है? डिवाइस का नाम क्या है? वोल्ट मीटर। क्या नाम है? वोल्ट मीटर। और कैसे कनेक्ट करता है? वोल्ट मीटर को सर्किट में हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। कैसे कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल। सॉरी सॉरी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। वही है आपका, आपको पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V जो होता है I के क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो V, ये ध्यान रखना है, V हमेशा कौन सी एक्सिस पे होगा? Y एक्सिस पे। और I हमेशा कौन सी एक्सिस पे होगा? X। ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। बस सिंपल इतना ही ड्रॉ करना, आपको कुछ और उधर नहीं बनाना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। डिफाइन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन पहली बार ही आया है। क्या होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? देखिए जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, व्हेनेवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। देखिए कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं ना जो करंट को आसानी से फ्लो होने देते हैं। जैसे अगर बात करते हैं सिल्वर की, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आता है कॉपर। तो इनमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण से करंट इनके अंदर कम ज्यादा फॉर्मेट में फ्लो होती है? उसका कारण है उनका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और कुछ नहीं है। देखो एक मारवाड़ी में बोले तो रोड़ा, ठीक है। हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, कोई ना कोई बार बार टोकता रहता है हमें, तो हिंड्रेंस क्रिएट करता है हमारे जाने पे हमारे को बार बार हमें क्या करता है, वो रोकता है। तो जब किसी कंडक्टर में से चार्ज फ्लो होता है, करंट फ्लो होती है, तो उसके फ्लो होने में जो हिंड्रेंस क्रिएट होती है उसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है। द हिंड्रेंस और द ऑब्स्टेकल्स क्रिएट इन द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो होने में जो हिंड्रेंस क्रिएट होता है उसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था ना इसके बारे में, इसलिए इसकी यूनिट क्या है? ओम। और इसका सिंबल होता है एसआई। ये बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिवाइस इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट के लिए मेजरमेंट में कौन सा डिवाइस यूज होता है? डिवाइस डिवाइस अमीटर। कौन सा होता है? अमीटर। अमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? इन विच ऑर्डर इट इज कनेक्टेड इन सर्किट? सीरीज। कैसे कनेक्ट करते हैं लाला? सीरीज के अंदर। आई बात समझ में? कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
ड्रॉ लेबल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम टू प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ ओम्स लॉ। मैंने डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, कि ओम्स लॉ की स्टडी करने के लिए पूरा का पूरा हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम मैंने आपको दे रखा है, आपके एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम पहले से अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन मेरी बात सुनिए, ये क्वेश्चन सारे आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं, सिर्फ वीडियो देख करने से क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चन। आई बात समझ में? आपको ये सारे क्वेश्चंस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन की जो पीडीएफ है, ये पूरी पीडीएफ आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगी, और जो इस चैप्टर के नोट्स हैं वो भी जो है रिटर्न मैंने बोर्ड पे करवाया है, ठीक है, क्लास की जो पीडीएफ है क्लास नोट्स की, वो भी आपको इसके वीडियो की लिंक के अंदर मिल जाएगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और